तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नियोल नोआ ने इसागी को क्या एडवाइस दी है और क्यों इसागी और ये सब एफसी बारका के स्टार्टिंग प्लेयर्स को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। सो वॉच टिल दी एंड। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसागी के ट्रेनिंग करने से ताकि वो अपनी रैंकिंग बढ़ा सके और स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स में अपनी जगह बना सके। और वो अपनी रैंकिंग बढ़ाता भी है, पर बस थोड़ी सी। वैसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हर स्टेज कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए था ताकि प्लेयर्स अपनी रैंकिंग बढ़ाकर स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स में सिलेक्ट हो सकें, क्योंकि अगले 10 दिन में नियो ईगल्स लीग का फर्स्ट मैच होता है। अब ये सब ट्रेनिंग करके अपने रूम में चले जाते हैं। फिर युकिमिया कहता है कि कुनिगामी का क्या, उसने अब तक हमें कुछ भी नहीं बताया। जिसके रिप्लाई में इसागी कहता है कि मैंने उससे वाइल्ड कार्ड के बारे में पूछने की कोशिश करी थी, मगर हम सबको पता है कि कुनिगामी का रिप्लाई क्या था। फिर हियोरी कहता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ भी स्काई रॉकेट हो गई हैं। जिसके रिप्लाई में कोरोना कहता है कि तुम अपनी ओवरऑल सॉकर एबिलिटीज़ का डाटा और रैंकिंग देख सकते हो। फिर इसागी कुनिगामी के स्टैट्स देखता है जो होते हैं ए रैंक के। फिर अपनी रैंकिंग देखता है जो होती है बी रैंक। और ये देखकर इसागी ज़रा भी शौक नहीं होता, क्योंकि यार हम सबको पता है कि इसागी का प्ले स्टाइल कैसा है। वो पहले पूरी फील्ड को एनालाइज करेगा, फिर ऐसी जगह जाएगा जहाँ से वो डायरेक्ट शॉट ले सके। अब क्योंकि इसागी अपनी रैंकिंग और स्टैट्स से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो नियोन लोवा के पास जाकर उससे एडवाइस मांगता है कि कैसे वो अपनी रैंकिंग बढ़ा सके। जिसके रिप्लाई में नियोन लोवा कहता है कि तुम्हारा वेपन क्या है। फिर इसागी उसे बताता है माई डायरेक्ट शॉट। फिर नियोन लोवा इसागी से पूछता है कि तुम्हें अपना वेपन यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है। जिसके रिप्लाई में इसागी कहता है उसे डिफेंडर्स को चकमा देकर गोल बॉक्स में जाना पड़ता है ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। फिर नियोन लोवा कहता है और ये सब करने के लिए तुम्हें कैसा प्ले करना पड़ता है। जिसके रिप्लाई में इसागी कहता है कंसंट्रेट करके पूरे फील्ड को एनालाइज करना होता है ताकि एनिमीज के अकॉर्डिंग वो अपनी ओपनिंग्स को क्रिएट करे। फिर नियोन लोहा कहता है और ऐसा करने के लिए उसे कौन सी एबिलिटीज़ लगती हैं। फिर ये सुन के इसागी को समझ में नहीं आता कि भाई आखिर वो बोले क्या। फिर नियोन लोहा कहता है कि क्या दिक्कत है, तुम अपना खुद का प्ले स्टाइल ही वर्बलाइज नहीं कर पा रहे हो। फिर इसागी कहता है कि नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो मुझे अभी चाहिए वो मेरे प्ले स्टाइल की फंडामेंटल एबिलिटी है, तो फिर मैं कैसे भी ओपोनेंट पर रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा। जिसका रिप्लाई देते हुए नियोन नोवा कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये सब होगा तो क्या तुम मेरे अगेंस्ट जीत सकते हो। और नियोन नोवा का ये रिप्लाई सुनकर इसागी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। पर फिर इसागी कहता है कि आई डोंट नो। जिसके रिप्लाई में नियोन नोवा कहता है अपनी थिंकिंग को रिवाइज करो, मैंने तुम्हारे लॉजिक को तोड़ दिया है। फिर नियोन नोवा इसागी को एडवाइस देते हुए कहता है अपने प्लान में कोई भी अननेसेसरी कंपोनेंट्स मत आने दो और अपना प्ले ऐसे बनाओ जिसको तुम वर्बलाइज या एक्सप्लेन कर सको। फिर वो कहता है कि आई डोंट नो मीन्स तुम्हारा आइडियलिस्टिक प्ले तुम्हारी थिंकिंग में नॉइस क्रिएट कर रहा है और ये एक इरेशनल मेंटल ब्लॉक है और वो ऐसे किसी को अपने स्टार्टिंग लाइनअप के लिए कभी चूज़ नहीं करेगा। और ये सब सुन के इसागी पूरा ब्लैंक हो जाता है। पर फिर नियोन नोवा इसागी से कहता है कि वो सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है। क्या तुम्हारा पहला कदम वर्ल्ड बेस्ट बनने के लिए होता है? हर सेकंड, हर मिनट, साल का हर एक दिन, क्या तुम सच में सारा टाइम वर्ल्ड बेस्ट बनने में स्पेंड करते हो? और ये सब सुन के इसागी का दिमाग खुल जाता है। फिर नियोन नोवा कहता है कि ब्लू लोग वही जगह है ना जहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बर्थ लेगा। सो ब्रिंग मी अ लॉजिक दैट विल डिफीट मी। दिस इज़ नियोन नोवाज फिलोसफी। फिर अगले 10 दिन के बाद हम देखते हैं नियो ईगोइस्ट लीग का फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है, जो होता है बास्टर्ड मुशैन और एफसी बारगा के बीच में। ऐसे तो इसागी बेंच पर बैठकर फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि यार उसे भी मैच खेलना था, मगर फिर वो सोचता है कि वो इस फ्रस्ट्रेशन को ज़ाया नहीं होने देगा और वो इस गेम को अपने माइंड में कॉपी कर लेगा ताकि वो अपने अपोनेंट के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनकी वीकनेसेस को ढूंढ सके। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं एफसी बारका के स्टार्टिंग लाइनअप को, जिसमें होते हैं बाचिरा और ओटोया। और ये सब बाचिरा को देखकर शॉक हो जाते हैं। वैसे ओटोया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो भी बाचिरा की तरह डायलॉग मारते हुए कहता है कि न्यू ओटोया इज़ ऑल्सो हियर। फिर इसागी बाचिरा को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। अब देखो, बाचिरा और ओटोया स्ट्रॉन्ग तो हो गए हैं क्योंकि यार उन्होंने स्टार्टिंग प्लेयर्स में अपनी जगह जो बना ली है, स्पेशली बाचिरा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वाले पैनल में बाशिरा को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया है और जब भी किसी प्लेयर को ऐसे हाईलाइट करते हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देता है।
तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं। जब तक के लिए भागो।